हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ट्रेडिंग में जितने भी टर्म्स होते हैं ना, जैसे साइकोलॉजी हो गया, माइंडसेट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, रूल्स हो गया, डिसिप्लिन हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गया, ओवर ट्रेडिंग हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, इमोशनल कंट्रोल हो गया, होप ट्रेडिंग हो गया, फियर हो गया, ग्रीड हो गया, फोमो हो गया, सेटअप हो गया, स्ट्रेटजी हो गया। यानी कि जितने भी इस तरीके के टर्म्स हैं ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बिगनर ऐसे हैं ना, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे, उनको ये पता ही नहीं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। मतलब ट्रेडिंग में साइकोलॉजी वर्ड जो यूज होता है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइंडसेट का मतलब क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब इन सब टर्म के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और मैं ये बताऊंगा कि मतलब हर चीज़ का मतलब क्या होता है और ट्रेडिंग में उन सब चीज़ों का यूज कैसे कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब हो गया, देखिए एक वर्ड होता है साइको। साइको होता है ना, साइको मतलब जो होता है थोड़ा सा दिमाग से पैदल, उसको साइको बोलते हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अंधेरे में अगर चल रहा हूँ, तो मेरा जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से वर्क करेगा। जब अंधेरे में आगे बढ़ेंगे, कोई चीज़ दिखाई देगा तो मुझे डर महसूस होगा, जिसको फियर बोलेंगे। उसके अंदर डर के बाद में ग्रीड इसमें आता है ना, फियर एंड ग्रीड, लालच। किसी भी चीज़ में अगर हम जा रहे हैं तो हमको लालच किसी भी चीज़ में महसूस होगा, या फिर कोई काम को कर रहे हैं, हम थक जा रहे हैं, तो उसके बाद में मेरा जो साइकोलॉजी है वो बदल जाता है। अगर हम किसी के पास गए और कुछ मांगने के लिए, अगर वो मुझे नहीं देता है तो मेरा साइकोलॉजी बाद में बदल जाता है। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है ये कि सोच, यानी कि कैंडल जब ये बनता है तो रेड कैंडल अगर है तो यहाँ पे साइकोलॉजी रहेगा आपका सेल करने का। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो आपका साइकोलॉजी क्या होगा, यहाँ पे हमको बाई करना है। तो ट्रेडिंग करते समय जो भी कैंडल का मूवमेंट वगैरह होता है, या फिर आपके अंदर जितने भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, यानी कि जैसे इमोशंस आते हैं, आपको डर लग रहा है, ग्रीड आ रहा है, लालच आ रहा है, तो ये सब पार्ट ऑफ साइकोलॉजी होता है। यानी कि आपको साइकोलॉजी को सही करना पड़ेगा। आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, सेटअप जो बना हुआ है, रूल्स जो बनाए हुए हैं, उसको फॉलो करने के लिए आपका जो दिमाग है ना, वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है, उसको फॉलो कर पा रहा है, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं, एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे मतलब सेलर क्या कर रहा है, सेलर का साइकोलॉजी, बायर का साइकोलॉजी, बायर अभी क्या सोच रहा होगा। ये जितना सोच है, साइकोलॉजी क्या है, एक सोच है। ये जितने भी है ना, ये सोच है, ये सोच को ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि साइकोलॉजी पे असर पड़ रहा है मेरे। अगर हम कोई चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, जैसे देखिए कोई अगर किसी बंदा ने किसी बंदे को अगर गाली दे दिया, तो उसको तो टच नहीं किया, लेकिन उसके साइकोलॉजी को हिट करा दिया। यानी कि ये जब गाली देता है ना, तो उसको इसके प्रति गुस्सा आता है। तो ये साइकोलॉजिकल हिट करा रहे हैं, हम उसको कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उसको बुरा लग रहा है, और वो साइकोलॉजिकली उसको मतलब असर पड़ जा रहा है। ये साइकोलॉजी उसी को बोलते हैं कि आप जो सोचते हैं ट्रेडिंग के दरमियान, आपको डर लग रहा है, फियर मतलब लालच आ रहा है, पेशेंस नहीं आपके अंदर में, आप पेशेंस के साथ होल्ड कर रहे हैं, बायर एंड सेलर के बिहेवियर को समझ रहे हैं, तो उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि साइकोलॉजी का मतलब होता है सिंपल वर्ड में सोच, कि आप क्या सोच रहे हैं किसी ट्रेड में इंटर करने से पहले, इंटर होने के बाद में। तो सोच का मतलब ही साइकोलॉजी होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। अब जो दूसरा वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, उसका मतलब यूज़ होगा, उसका मतलब होगा माइंड सेट। माइंड सेट, माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, आप अगर किसी के घर पे जा रहे हैं किसी भी दोस्त से मिलने के लिए, क्लियर है, लेकिन आपके मन में क्या है, जिसे ये दोस्त ने आपको कुछ बुरा बुरा भला बोला हुआ है ऑलरेडी, आप इसके घर पे जा रहे हैं, तो आप अपने माइंड को सेट करके जा रहे हैं कि हम इससे जा रहे हैं, झगड़ा करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे, मतलब झगड़ा करेंगे लेकिन फाइटिंग नहीं करेंगे। तो आप अपने माइंड को पहले से क्या सेट करके जा रहे हैं कि हम जाएंगे, झगड़ा करेंगे, मुंह से उससे सारा बात पूछेंगे, समझेंगे, लेकिन फाइट नहीं करेंगे। यानी कि माइंडसेट को इस तरीके से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम कहीं जा रहे हैं, क्लियर है, तो घर से ही हम अपने माइंड को सेट कर लिए कि आज हम जब सड़क पे निकलेंगे तो मेरे कार का स्पीड 70 से प्लस स्पीड नहीं चलाएंगे। हम अपने माइंड को सेट कर लिए। गाड़ी में ना एक क्रूज़ कंट्रोल आता है,
उसको बोलते हैं क्रूज़ कंट्रोल। अभी वाले गाड़ी में वो आता है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का मतलब ये हो गया, अब क्रूज़ कंट्रोल नहीं समझाएंगे, माइंडसेट का ही मतलब इसको एग्जांपल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल का मतलब क्या है कि गाड़ी में अगर आप 70 सेट कर दे रहे हैं ना, 70 प्लस स्पीड, सॉरी 70 अगर सेट कर दे रहे हैं तो गाड़ी की आपकी स्पीड 70 से नीचे ही रहेगी, मैक्सिमम 70 तक ही जाएगी। तो क्या करिए, इसके गाड़ी के सेटिंग को सेट कर दिए, इसके माइंड को सेट कर दिए कि 70 से प्लस बाबू आपको नहीं जाना है। माइंडसेट को अगर हम सेट कर लिए कि आज हमको 10 घंटा पढ़ाई करना है, उसके पहले मोबाइल नहीं चलाना है, तो ये क्या हुआ, अपने माइंडसेट को आप सेट करते हैं किसी भी एक काम के लिए कि मेरे को ये करना है। तो ट्रेडिंग में माइंडसेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिए रूल्स और डिसिप्लिन और माइंडसेट होता है कि हम एक मतलब ट्रेडिंग माइंडसेट से हम इन होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे मान लिया हम ट्रेडिंग करने के लिए इन हुए। एक होता है गैम्बलिंग माइंडसेट से, मतलब आपका ना रूल्स का फीस है, ना फिक्सेशन है, ना ही डिसिप्लिन है, ना ही कोई लॉट साइज फिक्स है, ना ही आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, ना ही आपका टारगेट फिक्स है। बस आप इंटर कर गए हैं और मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं, रेड कैंडल बन रहा है तो नीचे का ले रहे हैं, इधर लॉस लग रहा है तो उधर ले रहे हैं, उधर लॉस लग रहा है तो ये गैम्बलिंग माइंडसेट हो गया। तो माइंडसेट का मतलब ये होगा कि आप ट्रेडिंग करने से पहले अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि मेरे को आज मात्र 2 ट्रेड करना है, ये मेरा माइंड सेट हो गया बिल्कुल। आज मेरे को 1000 रुपये का लॉस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आज मेरे को 2000 रुपये अगर प्रॉफिट आ जाएगा 1:2 तो मैं मार्केट में देखूंगा भी नहीं, मार्केट डन फॉर द डे कर देंगे। तो माइंड को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार बताया जाता है कि अपने माइंडसेट पे वर्क कीजिए, यानी कि जो सोच लीजिए उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। माइंड को अगर सेट कर लिए इन सब चीज़ों के लिए और उसको अगर मुकम्मल तरीके से रूल्स बना लिए, डिसिप्लिन अगर फॉलो कर रहे हैं, तो समझिए कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ बीइंग अ गुड ट्रेडर। तो इस तरीके से माइंडसेट भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब आगे जो हम लोग दोस्तों डिस्कशन करेंगे वो ये रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग का ये सीक्रेट होता है रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब होता है, जैसे हम सड़क पे अगर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और कोई बंदा अगर ओवरटेक हमको कर दिया, अपने गाड़ी से यहाँ पे हमको ओवरटेक कर दिया हाई स्पीड में, तो हमको अगर यहाँ पे ओवरटेक कर दिया और मेरे अंदर अगर ये जज्बा है कि मैं इससे कैसे हार गया, समझिए बात को बहुत अच्छे से, मैं यहाँ पे कैसे हार गया। अब क्या करेंगे, पहले हम चला रहे थे 60-70 के स्पीड में, अब जब ये स्पीड में गया तो मेरे पास अच्छी गाड़ी, हम इसे कैसे हार जाएंगे। तो आप यहाँ पे 100, 120, 130 के स्पीड में KMPL चलाने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या, आप रिस्क को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप बस इससे जीतना चाह रहे हैं। जीतने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है आपका। अब जो रिस्क आप लिए हैं, मैनेज तो नहीं किया, आप अपने रिस्क को कैलकुलेटिव तो नहीं रखे, कैलकुलेटिव रिस्क तो नहीं लिए, आप बस इमोशन अपना कंट्रोल कर लिए, इमोशनल कंट्रोल खो दिए और इससे प्लस माइनस मतलब जिसको हाराबाजी बोलते हैं, हाराबाजी लगाने लगे, ओवरटेक के चक्कर में कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो रिस्क को आप क्या कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लिए सपोज कीजिए आपको अगर सपोज कीजिए आपको कुछ भी अगर मतलब जैसे मान लिए हमको कोई एक घर बनवाना है, ठीक है, तो हमको पता है कि उसका जो ज़मीन है ना वो दलदल वाला है, इस पे अगर हम घर बनाएंगे तो ये हो सकता है। और हम इंजीनियर से जब मिले तो इंजीनियर हमको बोला कि भाई इस पे 1 तल्ला ही घर बनेगा, आप रिस्क लेके अनलिमिटेड रिस्क ले, इस पे 5 तल्ला बना देंगे। अब बताइए आप क्या किए, अनलिमिटेड रिस्क ले लिए तो ये कभी भी धस सकता है। तो रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखना है। तो ट्रेडिंग में रिस्क कंट्रोल का मतलब, रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके वॉलेट में 20,000 रुपया है, ट्रेडिंग वॉलेट में 20,000 रुपया है। अब इस पे कैसे रिस्क लेना है, अब मान लीजिए इसमें अगर आप लॉट साइज ले लेते हैं, 1 लॉट ही लेते हैं और आपका रिस्क डिफाइंड नहीं है, एक ट्रेड में मेरे को कितना लॉस लेना है। आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए, बाई साइड में, कॉल साइड में उठा लिए, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया, यहाँ पे आपको 500 रुपये का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, फिर यहाँ पे 1000 का लॉस दिखा रहा है। अब आप रिस्क को डिफाइन नहीं किए हैं और ये 2000 रुपये यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे 3,000 रुपये आ गया। अब आप होप ट्रेडिंग करने लगे, आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लिए हुआ है मार्केट, तो हो सकता है यहाँ से उठ जाए, उठ भी जाए और फिर आपको यहाँ पे 1,000 रुपये दिखाने लगे, फिर यहाँ पे आज आके 4,000 दिखाने लगे। तो ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। आपका रिस्क पहले से डिफाइन होना चाहिए कि इफ़ आई एम एंटरिंग इन दिस ट्रेड माई स्टॉप लॉस मस्ट नॉट गो मोर देन 1,000। 1,000 आएगा मैं कट कर दूंगा, इसलिए क्योंकि ये मेरा रिस्क है। अगर मैं गलत साबित हुआ तभी तो 1,000 के स्टॉप लॉस, कोई भी इंसान लॉस थोड़े देखना चाहता अपने पोजीशन में। तो 1,000 अगर मेरा लॉस आ गया तो मेरे को यहाँ पे कट करके निकल जाना है, क्योंकि अगर इसके बाद में अगर रुकेंगे तो हो सकता है 2,000 दिखा दे, हो सकता है 3,000 दिखा दे। तो उस समय क्या करेंगे, लॉस को कट करने में दिक्कत महसूस होगा कि 3,000 चला जाएगा, कैपिटल तो 20,000 है। अगर आपका 1,00,000 रुपया 100 के का कैपिटल है तो आप 1,000 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1% ही रिस्क लेना है। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, पर डे का जो रिस्क लिमिट होता है वो 2% होना चाहिए कैपिटल पे। अगर आपका सपोज कीजिए 20,000 कैपिटल है तो 400 रुपये आपका मैक्सिमम। सोचिए ये कितना बड़ा मतलब गेम प्लान है कि आपका 400 से, बंदे क्या है 4,000 भी ले लेते हैं, 20,000 का कैपिटल 4,000 लॉस। अब बताइए वो ट्रेडिंग तो नहीं हो पाया ना। तो रिस्क को इसी तरीके से मैनेज किया जाता है कि मैं कुछ भी ऐसा करूं जिससे मेरा रिस्क मैनेज में रहे। मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेना है हमेशा हर ट्रेड में। आप गलत साबित हो गए, आप अपने उस ट्रेड में निकल जाइए। ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ कि आप मतलब जब सही साबित हो रहे हैं तो कितना ले पा रहे हैं मार्केट से, और अगर गलत साबित हो रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। तो देने वाला जो है ना वो कम होना चाहिए और लेने वाला कम से कम 1:2 1,000 रुपया होना चाहिए। आप देखिए धीरे धीरे रिस्क को मैनेज करके, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। अब रहा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैं कोई अगर घर बना रहा हूँ और मेरे पास में 10 लाख रुपया है। मैं अगर अपनी बहन की या फिर किसी की शादी कर रहा हूँ, मेरे पास अगर 10 लाख रुपया सपोज कीजिए, तो मैं इसको मैनेज कर मतलब ये क्या है, मनी है ना, मेरा पैसा है, इसको मैं मैनेज करूँगा कि मेरे को ग्राउंड के अंदर में मेरा 2 लाख रुपया चला जाएगा, ऊपर में फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते 3 लाख रुपया और चला जाएगा, छत डालते डालते 2 लाख रुपया और चला जाएगा, टाइल्स वगैरह लगाते लगाते, बिजली वगैरह का काम करते, प्लास्टर पुट्टी पेंट ये सब करते करते 1 लाख चला जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, मनी को मैनेज कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन लगा रहे हैं ताकि मेरा 10 लाख के अंदर में ही सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि ग्राउंड में ही 5 लाख रुपया घुसा लेंगे, ऊपर में छत डालने से पहले ही 5 लाख रुपया घुसा लेंगे। तो ये क्या होगा, मनी को मैनेज तो नहीं किए। 10 लाख रुपया में मेरे को दहेज कितना देना है, उसके बाद में टेंट वाले को कितना देना है, उसके बाद में भोज भात में कितना खर्च करना है, उसके बाद में गाड़ी भाड़ा वगैरह वगैरह हाबी जाबी जितना भी होता है सबको पहले से हम डिफाइन कर लेंगे कि ये मनी है मेरा 10 लाख, इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एज मनी मैनेजमेंट। तो ट्रेडिंग में इसको कैसे बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास में अगर 1 लाख रुपया ट्रेडिंग बैलेंस है तो आपको उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब हमारा ये कहना है कि मनी को कैसे मैनेज करना है उसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए 100 के मेरे पास बैलेंस है, 100 के मेरे पास क्या है बैलेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम मात्र 30,000 रुपये कैपिटल यूज करेंगे ट्रेडिंग में, 70,000 रहेगा मेरे बैकअप में। तो ये क्या करें, मनी को मैनेज कर रहे हैं। 30,000 में मैं एक लॉट अगर उठाऊँगा तो मेरा 14,000 रुपया ही लगेगा, 15,000 ही लगेगा मैक्सिमम, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो 15,000 रुपया लगेगा एक लॉट में। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, और 15,000 रुपया में एक लॉट में मेरा 1,000 का 100 मतलब 1 लाख बैलेंस है तो 1,000 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, 2,000 का मेरा टारगेट रहेगा। 1:2 मिनिमम लेना है हमको। अगर 50% आपका एक्यूरेसी है तो यू विल विन द गेम। तो इस तरीके से क्या है कि मनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि मेरा कभी भी मतलब हम रिस्क ले, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए अपने मनी को मैनेज करते हुए, ताकि हम गेम में बने रहें। ऐसा ना हो कि हम गेम से आउट हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज मनी मैनेजमेंट। अब रिस्क टू रिवार्ड समझते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा चीज़ है ये रिस्क टू रिवार्ड। इसको लोग हल्के में लेते हैं। इसको मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को छोड़ के लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल बिता लेता है। बाद में समझ में आता है कि ट्रेडिंग में ये सब भी काम आता है अच्छे से। रिस्क टू रिवार्ड का मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं,
और ये हमेशा फिक्स होना चाहिए, ये ऊपर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि कभी 1 लॉट से, कभी 2 लॉट से, कभी 5 लॉट से, नहीं, आपका ये हमेशा फिक्स होना चाहिए ताकि आपका लॉस भी फिक्स रहे और इनकम भी फिक्स रहे। लॉस भी फिक्स रहे, इनकम भी मतलब प्रॉफिट भी फिक्स रहे। अब 1 लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क रिवार्ड का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए आप इसमें ट्रेड में इंटर किए और इसमें आपने लगा दिया 1 लॉट में, पैसा कितना भी लगा 1 लॉट आपने लिया। अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट सपोज कीजिए नीचे आ रहा है तो आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है सपोज कीजिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट जहाँ लेंगे वहीं से बूम हो जाएगा, वो रिट्रेसमेंट भी करेगा, डराएगा, बहुत सारा इसमें साइकोलॉजी वर्क कराएगा, उसके बाद में आपके तरफ बढ़ेगा, फिर आ जाएगा नीचे, फिर उसके बाद में टारगेट देगा, ऐसे करके देगा ना। तो ये जो 1000 रुपया है ना, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो सपोज कीजिए आपने पहला ट्रेड लिया जिसमें 1000 का स्टॉप लॉस ले लिया इज्जत से, अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया मार्केट और आपके स्टॉप लॉस की तरफ गया तो आप इसको ले लिए। फिर नेक्स्ट ट्रेड का तलाश करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड में भी आपने इंटर किया 1 लॉट से और इस बार भी रिस्क आपका है 1000 और आपका रिवार्ड कितना है 2000। इस बार क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और डायरेक्ट इस तरह करके आपका टारगेट हिट कर दिया 2000। तो दूसरे ट्रेड में आपका प्रॉफिट कितना हो गया 2000। तो अब 2000 का प्रॉफिट हो गया, ये एसएल हो गया था, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 2000 का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल अगर आपका दिन भर का कैलकुलेशन है कि मैं 2 ही ट्रेड करूंगा, रूल बनाए हुए हैं, तो 2000 प्रॉफिट माइनस 1000, तो आपका आज का प्रॉफिट कितना हो गया 1000। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। कल होकर फिर जब हम ट्रेड करेंगे तो सपोज कीजिए मेरा पहले वाले में स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे वाले ट्रेड में फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरे पास 1000 था ना, तो दोनों में 1000 इसमें गया 1000 इसमें गया, तो हम 1000 के 9 लॉस में हैं। कल होकर ट्रेड करेंगे तो 2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 1000 का एसएल मान लीजिए, तो 1000 रुपये ये वाला आया, तो 1000 लॉस, अभी भी हम ब्रेक इवन में हैं, तीसरे दिन में ब्रेक इवन में। तो इसी तरीके से सीढ़ी चढ़ा जाता है, हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ मतलब जैसे मन के वैसे ही। इस रिस्क रिवार्ड को ट्रेल करने का भी पोजीशन आएगा आगे चल के, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब यहाँ पे आप पोजीशन बनाएंगे, 1000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जब 2000 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा तो आप इसको ट्रेल करके यहाँ पे लाएंगे और फिर मार्केट धीरे धीरे 2000 से नीचे आएगा, 1000 फिर दिखा के हो सकता है ये 5000 दे दे, तो अब आपका 5000 रुपये प्रॉफिट हो गया, 1:5 आप कैप्चर कर लिए। तो 5000 जो प्रॉफिट हो गया, 5 ट्रेड का एसएल आपके पास में आ गया, 5 ट्रेड का एसएल आपके पास है। अब 5 को ट्रेड में आप रिस्क ले सकते हैं, एक लॉट से अगर करेंगे, लॉट नहीं बढ़ाना, लॉट हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है कि उनका लॉट साइज हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो 5 एसएल देने के लिए रेडी। अब इसमें अगर क्या होगा, 5 एसएल अगर आपके पास है, 5000 रुपये अगर आपने अर्न कर लिया सपोज कीजिए, तो बाद में क्या होगा सर, जैसे सपोज कीजिए आपने किसी दिन अच्छा मतलब मार्केट जिस दिन गया उस दिन आप अपने होल्डिंग पावर को होल्ड करके अगर आप अच्छे से ट्रेल करके अगर 1:5 अगर किसी दिन कैप्चर कर लेते हैं तो आपके पास में कितना बैलेंस रहेगा, 1:, मतलब 5 ट्रेड के लिए रहेगा। अब सपोज कीजिए 5 ट्रेड के बाद में आप फिर से एक तो ट्रेड लेते हैं, इसमें 1000 का एसएल गया, दूसरा ट्रेड लेते हैं, इसमें भी 1000 का एसएल गया, तीसरा ट्रेड लेते हैं, इसमें भी 1000 का एसएल गया, चौथा लेते हैं, इसमें 1:3 ले लिए आप, यानी कि 3000 का प्रॉफिट, पाँचवा ले लिए, इसमें भी 1:3 ले लिए, 5000 का 3000 का प्रॉफिट था, 3 6000 रुपया प्रॉफिट हो गया। 3000 का ये ऊपर में 3000 का लॉस गया, तो टोटल आपका 3000 रुपया प्रॉफिट बना। फिर आपके पास में 3 ट्रेड का एसएल आ गया। तो इससे क्या है ना कि आपको अपने एक्यूरेसी पे वर्क करना पड़ेगा कि हम क्वालिटी ट्रेड ले, हम जहां मन करे वहां नहीं घुसे, जैसे मन करे नहीं, आपको अपना सेटअप तैयार करना पड़ेगा और क्वालिटी ट्रेड को के इंतज़ार में बैठना होगा। जब आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड दिखे, कोई सपोर्ट दिखे, कोई दूर का रेसिस्टेंस दिखे और लगे कि बीच में कोई हिंड्रेंस छोटा मोटा है रेसिस्टेंस, तो इसको मार्केट कैप्चर करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन एसएल डालेंगे छोटा सा और इसको 1:5 तक ट्रेल करके, तो 3 एसएल में अगर तीनों में आपका 1:4 ही अगर है, अगर हिट कर जाता है तो 12 एसएल आपके पास में आ गया, 12,000 रुपया। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग, इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना। बिना रिस्क रिवॉर्ड का मेंटेन आप मतलब ट्रेडर नहीं बन सकते। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे, छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी अगर आमदनी महीने का 1 लाख रुपया, सपोज कीजिए महीने का 1 लाख रुपया है, और अगर आप किसी ट्रिप पे निकल गए या फिर कोई गाड़ी खरीद ली या फिर कोई घर बनवा लिए, आप 1 लाख रुपया तो आपका फिक्स इनकम है हर महीने 1 लाख रुपया, तो साल में आपका 12 लाख रुपया हुआ। अब आप एक घर खरीद लिए, चाहे घर बना लिए 20 लाख रुपया का मान लिए, तो फिर ये जो 12 लाख है तो आप तो 8 लाख डाउन में चले गए ना।
फिर इसको 8 महीने में कवर करेंगे, बीच में कोई काम नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस में क्या होता है कि इनकम ये फिक्स्ड आता है, लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि ये फिक्स नहीं है। कई कई बार एसएल जाएगा, जब लूजिंग स्ट्रिक लगता है तो लगातार 10-10 एसएल हिट होता है, लेकिन आपके पेशेंस का टेस्टिंग होता है, उसको वहाँ पे भी अपने पेशेंस को बनाए रख के ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो ये हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड का। रूल्स का मतलब समझेंगे दोस्तों। रूल, जैसे मान लीजिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, जिसको डिसिप्लिन बोलते हैं, डिसिप्लिन। तो रूल्स और डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हम अपने लिए डिसाइड करेंगे पहले ही, मतलब दिन ट्रेड करने से शुरू से, मतलब ट्रेड करने के दिन शुरू करने से पहले ही डिसाइड करेंगे कि मेरे को 2 ट्रेड लेना है मात्र। अगर दोनों में 1000 का एसएल हिट हो रहा है, हम निकल जाएंगे, फिर मार्केट डन फॉर द डे कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। अगर मेरा दोनों में, अगर एक में प्रॉफिट 1000 आया 1:2 2000, तब भी हम ये नहीं करेंगे, इतने पे डे को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद में अगर मेरा मतलब रूल जो भी हम बनाते हैं ना उसको फॉलो करना है। हम एक लॉट से ज़्यादा का ट्रेड नहीं लेंगे कि मतलब मेरा अगर दोनों ऐसे चल जाएगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर किसी में गलती से 1000 की जगह 1500 रुपया लॉस लग गया अगर सपोज कीजिए, तो ये रूल्स मेरा ब्रेक हो जाएगा, तो हम इसको नोट डाउन करेंगे। रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड रूल बेस्ड ट्रेडिंग। मेरा सेटअप जब बनेगा तभी हम ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी घुस जाएंगे। तो उसी को रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, रूल्स और डिसिप्लिन को। और ट्रेडिंग में जानते हैं कि रूल और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों पोजीशन साइजिंग की। बहुत बेहतरीन चीज़ समझा रहे हैं, पोजीशन साइजिंग। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पहले से डिसाइड कर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास में 1 लाख रुपया कैपिटल है, तो 1 लाख कैपिटल है तो 15,000 के हिसाब से 15 छक 90, आप चाहे तो आराम से 6 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 15 छक 90, 90 के आप एक ट्रेड में ही घुसा लिए, मतलब एक ट्रेड को परचेज करने में 90 के कैपिटल यूज़ कर लिए। ये गलत है, ये नहीं यूज़ करना है। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये होगा कि आपके पास में अगर 1 लाख रुपया कैपिटल है तो आप एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे, ताकि आपका जो रिस्क है ना, मतलब ये जो 1000 का जो एसएल है वो जल्दी नहीं हिट करे, इसको गैप मिले, सांस लेने का जगह मिले। अगर आप 6 लॉट से कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका एसएल बिल्कुल छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आप पोजीशन डालेंगे, यहीं पे आपका 6000 रुपया लॉस दिखाने लगेगा, यहाँ पे 12000 लॉस दिखाने, यहाँ पे तो क्या होगा, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट करेगा तो आपका 20,000 रुपया गया हो। तो इसीलिए लॉट साइज को मेंटेन करते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइजिंग को। पोजीशन साइजिंग का मतलब यह है, ये जो हम एक लॉट जो डाले ना, इसी को पोजीशन साइज बोलते हैं कि आप किस साइज में, एक लॉट को एक साइज बोलते हैं, मतलब एक, इसी को पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। जो लॉट जो लेते हैं ना उसको पोजीशन साइजिंग, यानी कि अगर कैपिटल आपका 5 लाख रुपया है तो आप मैक्सिमम 5 लॉट से ट्रेड करेंगे, ताकि आप जब यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ जब जाएगा ना तो 5,000 का लॉस दिखाएगा और यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट दिखाएगा। अगर आप 5 लाख के कैपिटल में अगर 50 लॉट से करते हैं तो इतने ही दूर में आपका 20,000 रुपये लॉस दिखाने लगे। तो क्या होगा, सांस लेने का जगह नहीं है। अब थोड़ा सा भी अगर इधर उधर किए तो ये एसएल गया 20,000, चूँकि डर के मारे आप दे ही देंगे एसएल, तो 20,000 तो एक ही बार में गया, तो 5 लाख में से 20,000 अगर 2 बार गया तो आपका 40,000 पार हो गया। तो इसलिए इसी को पोजीशन साइजिंग कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल इसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। और कोई फंडा नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि 1 लाख रुपया तो एक ही लॉट में ट्रेड करेंगे, ताकि आपका साइकोलॉजी हिलेगा नहीं। साइकोलॉजी हिलने का मतलब ये हो गया कि आपको डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं लगेगा, आपको समझ में आएगा कि मेरा पोजीशन कहाँ है। आराम से आप पोजीशन को कट कर सकते हैं। अगर आपका पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा रहेगा तो आपको इतना ज़्यादा डर लगेगा कि आप डर के मारे या तो निकल जाइएगा, नहीं तो आप नहीं निकल पाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में। ओवर ट्रेडिंग, ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये बिगिनर के साथ होता है। जो लोग नए नए आते हैं ना, वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखे ऊपर घुस गए, रेड कैंडल देखे नीचे घुस गए, फिर ग्रीन कैंडल देखे फिर ऊपर घुस गए। चाहे एगो ट्रेड किए, 1000 का एसएल ले लिए, 2000 का एसएल ले लिए, फिर रुक गए, फिर थोड़ा देर बाद में घुस गए, फिर थोड़ा देर बाद में घुस गए, फिर उनका लॉस हो गया 4000। तो मन में आएगा चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं, इसको रिकवर करके छोड़ देंगे। ये रिकवर भी हो गया। अब मन में आएगा चलो ब्रोकरेज निकाल लेते हैं, कम से कम 500 ब्रोकरेज वाला जो लगा उसको निकाल लेते हैं। उसके चक्कर में फिर से 2000 लॉस में आ गए। फिर यहाँ पे साइकोलॉजी वर्क करेगा आपका कि ओहो इतना अच्छा ब्रेक इवन आ गए थे, चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं। फिर आपका 1000 लॉस दिखाया, चलो एक और ले लेते हैं, कम से कम फिर से जीरो हो गया, फिर ब्रोकरेज। मतलब इस तरह से कर करके हर बार आप अपने दिल को एक कंडीशन देते हैं कि चलो अब इस बार ब्रोकरेज निकाल के छोड़ देंगे, इस बार ये करके छोड़ देंगे, उस बार वो करके छोड़ देंगे। अच्छा आज तो इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया, चलो इसका 50% का हम रिस्क ले लेते हैं, वगैरह वगैरह। दिमाग में ये सब चीज़ आते रहता है।
यहाँ पे ट्रेड लिए हुए हैं इस तरीके का, ऊपर जब जाएगा तो ये सोच में आएगा, ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये सोच में आएगा, नीचे जाएगा तो ये सोच, इस तरह से कर करके ओवर ट्रेड करके मतलब जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा ब्रोकरेज ही दे देते हैं। ब्रोकरेज जो भी कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से बचने का यही है कि रूल बनाइए, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एक किल स्विच बटन आता है, उसको क्लिक कर देंगे ताकि आप दिन भर के लिए होल्ड हो जाएंगे। अब आप उसको यूज कर ही नहीं पाएंगे, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे टहलने के लिए। हम सब चीज़ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि किस मोड पे किस तरीके से अपने आप को रोका जाता है। तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों, एक होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, हम एक ठो ट्रेड लिए, यहाँ पे मेरे को ऐसे लग गया 1000। अब आपको रुकना नहीं है, अब आप रुके नहीं, अब आप मतलब फटाक से ग्रीन कैंडल देखा फिर घुस गए, यानी कि अपने सेटअप का इंतज़ार नहीं किए, आप ये नहीं देखे कहाँ पे है मार्केट, बस फटाक से लिए और 2000 रुपये का प्रॉफिट आ भी गया, अब आप रुक गए। फिर एक और ट्रेड किए, ओवर ट्रेडिंग के शिकार है, रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। फिर 2000 का ऐसे ले लिए, फिर रुकना नहीं है आपको, अब फिर से एंट्री कर लिए, अब फिर 4000 का लॉस हो गया। अरे यार 4000 का लॉस हो गया, 4000 में अब इसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ना सेटअप देखेंगे, ना कैंडल देखेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना सपोर्ट देखेंगे, रेसिस्टेंस देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, बस मेरे को पैसा चाहिए। अब पोजीशन साइज अपना पहले 1 लॉट में कर रहे थे, 5 लॉट से करेंगे और 4000 को रिकवर करके 3000 तक लेके आएंगे, 2000 तक। फिर से मन करेगा कि कम से कम जीरो कर लेते हैं, इसको 1000 बना लेते हैं, फिर से बड़ा साइज डालेंगे, फिर 10,000 रुपये लॉस करके भूत बन के बाहर आ जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि आपको ट्रेड में होल्ड करना है, डिसिप्लिन, और ये धीरे धीरे आएगा, एकाएक नहीं आएगा। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करते हैं दोस्तों इमोशनल कंट्रोल के बारे में। इमोशनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी हम ट्रेड में इंटर करते हैं, इंटर होने से पहले, इंटर होने के बाद और इंटर होने के समय, जैसे इमोशनल कंट्रोल इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये हो गया, जैसे हम ट्रेड लिए यहाँ पे और पोजीशन बना लिए, यहाँ पे मेरा 1000 का एसएल है, यहाँ पे मेरा 2000 का प्रॉफिट है, क्लियर है। अब हम ट्रेड जब ले लिए तो यहाँ पे जब आएगा, देखिए इसके पहले तो आप लॉस किए होंगे ना, ट्रेडिंग जब सीख रहे हैं तो पहले तो लॉस होगा, भर भर के लॉस होगा, सारे ट्रेडर का लॉस होता है शुरू में। बाद में जब वो गेम को समझने लगते हैं तब तो प्रॉफिट में आते हैं ना। तो ये लॉस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे मान लिया आपका 1 लाख का लॉस है, 50K का लॉस है, 10K का लॉस है, तो इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। जब भी आप नया ट्रेड करेंगे इसको मार्केट का फीस समझेंगे। अगर इसमें इन्वॉल्व कर लिए तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे पोजीशन बनाए, अब जब मार्केट नीचे आ रहा है, आपको 500 का लॉस दिखा रहा है, अब लगेगा क्या, अरे यार ये तो सपोर्ट भी ब्रेक कर गया, हो ना हो कहीं ऐसे ना हिट कर दे, छोड़ो हटाओ 500 पे बुक कर देते हैं, फिर बाद में अच्छा सेटअप मिलेगा तो घुसेंगे। ये इमोशनल कंट्रोल में आता है। 500 रुपये अगर प्रॉफिट दिखा रहा है, अरे वाह 500 ग्रीन में दिखा रहा है, फिर अगर 300 आ गया, अरे यार इतना अच्छा 500 दिखा रहा था, इसको बुक कर लेते तो कितना अच्छा होता, मेरे को कम से कम 500 तो आ रहा था, पिछले डे का रिकवर हो जाता लॉस। उसके अंदर क्या हुआ कि अगर ये फिर से 500 के बाद में अगर 300 दिखाने लगा, अरे यार इतना अच्छा 500 दिखा रहा है, तब ये 300 ही दिखा रहा है, चलो इतना लेके निकल जाते हैं। फिर यहाँ से अगर 1000 रुपये दिखाने लगा, अब तो पक्का बुक कर लेते हैं, 500 नहीं कर पाए थे, 1000 आया है, कहीं ये रिवर्स ना हो जाए, कहीं मेरे को लॉस ना हो जाए। अब ये हो सकता है 1000 दिखा के बुक करा दे आपको, तो आपके इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा, आप अपने टारगेट के लिए रुके नहीं। आपको हमेशा अपने टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस के लिए रुकना है। एक बार जब इसमें घुस गए तो सबसे बेटर है क्लोज कर दीजिए, या तो 1000 जाएगा नहीं तो 2000 आएगा, सिंपल सा बात है, बीच में कोई इमोशन नहीं वर्क करेगा। अब इमोशन कैसे वर्क करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, पोजीशन अपना डाल लिए और 1000 का जब स्टॉप लॉस दिखाने आएगा यहाँ पे, तो 1000 जब 999 आएगा ना, तो आपके मन में आएगा अच्छा अभी 1 रुपया तो बचा हुआ है ना, चलो 1 रुपया सटने दो, नहीं तो होल्ड करेंगे। 1000 जब दिखाएगा, अरे यार ये तो 1000 पे आ गया, अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे, चलो इसको 1500 कर लेते हैं, ये लास्ट रहेगा। जब 1500 हिट करने के लिए आएगा, चलो आज कम से कम 2000 एक ही ट्रेड में डालते हैं, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, कहीं यहाँ से उठ जाए तो 2000 के बाद में हम निकल जाएंगे। 2000 जब हिट करेगा तो भूत बन के फिर उस समय बाहर आ जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि आप जो भी पोजीशन जब डाल देते हैं ना, तो पोजीशन डालने से पहले एसएल और टारगेट के बीच में जो भी बात आता है ना मन में,
इसी को बोलते हैं इमोशन। इसको इमोशंस, या फिर जब लॉस में जा रहा है, जब फियर, जब आपका ज़्यादा लॉस हो गया, चाहे ट्रेड लेने से पहले, मतलब इमोशनल कंट्रोल, यानी कि कभी भी आपको जब लॉस हो रहा है तो क्या सोच रहे हैं, फियर आ रहा है, ग्रीड आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, इसको इमोशंस कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल बोलते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी हम लोग समझ रहे हैं उसको नहीं हुआ तो नोट डाउन करते चलेंगे। और मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब पे कोई नहीं समझाया होगा आज तक, कोई नहीं। हम तो इतना चैनल देखे हैं ना लोगों का, इतना हर चीज़ सीखे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई इतने अच्छे से नहीं समझाता है। अब वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देंगे। और हम तो ये कहते हैं कि वीडियो को अभी पॉज करके लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा ना तो मेरा चैनल का ना मतलब रीच बढ़ेगा और हमको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इमोशनल कंट्रोल हो गया, होप ट्रेडिंग हो गया। होप ट्रेडिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पोजीशन डाल लिए अपना और नीचे जा रहा है, 500 का एसएल है मेरा, यहाँ पे 500 का एसएल है, अब ये 600 चला गया, एसएल मतलब माइंड वाला एसएल लगाए हुए हैं, 700 चला गया, तो क्या करें हम यहाँ पे होप में बैठे हुए हैं कि हो सकता है ये वाला सपोर्ट से कहीं सपोर्ट लेके और यहाँ से ऊपर चला जाए मार्केट। फिर इसमें आए, यहाँ पे बायर को इनवाइट किया सपोर्ट पे, फिर एसएल इसका लेने के लिए नीचे चला गया और नीचे ही जा रहा है, तो अभी भी बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, इसको होप ट्रेडिंग बोलते हैं कि अब तो घूम जाएगा, अब तो घूम जाएगा। नहीं, एसएल आपका फिक्स होना चाहिए। प्रॉफिट में आप दिमाग लगाइए ना, प्रॉफिट में आप होप कीजिए कि ये यहाँ से गिरा है फिर ऊपर चल जाएगा, फिर नीचे आया है, चलो अभी भी होप है ऊपर जाएगा, तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का सेंस ये रहा कि इसी को बोलते हैं क्या, होप ट्रेडिंग। आशा, आशा मतलब जो होता है ना, आशा लगा के बैठना कि अब तो कम से कम ऊपर जाएगा, अब तो नीचे जाएगा, अब तो ऊपर जाएगा, तो यही इसी को बोलते हैं होप ट्रेडिंग। अब देखिए, फियर और ग्रीड तो हम लोग समझ ही चुके हैं। फियर किसको बोलते हैं, जहाँ डर लगता है, फियर हो गया जहाँ डर लगता है, और ग्रीड हो गया जहाँ पे लालची होते हैं हम। देखिए, एक बहुत अच्छा चीज़ बताएंगे, ट्रेडिंग में ना सारे ट्रेडर चाहते हैं कि कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो। इंडियन मार्केट में तो और पूरा गवर्नमेंट जितना सेबी तेबी है, कोई नहीं चाहता है कि लोग प्रॉफिटेबल हो पाए। वो खुदे अपना नया नया नौटंकी, नया नया डिसिप्लिन, नया नया ये वो दिस दैट लाता है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि आप प्रॉफिटेबल हो पाएँ। क्या बोलता है लोग कि आपको मतलब ग्रीड, ज़्यादा लालची नहीं बनना है, जल्दी से प्रॉफिट दिखाए, जल्दी से बुक कीजिए। नहीं, क्यों बुक कीजिए, आप 1:2, 3, 4, 5, 6, 1:10 लीजिए, 20 लीजिए, तो ये ग्रीड ही तो कर रहे हैं, लालच ही तो कर रहे हैं। तो लालच अच्छी बात होती है, मतलब पैसे कमाने के लिए, यानी कि अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा जा रहा है, पैसे अगर आ रहा है, पोजीशन अगर ग्रीन में है, क्यों बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, होल्ड द विनर्स, होल्ड द विनर्स। तो ये हम लालची कर रहे हैं तो अच्छी कर रहे हैं ना, अच्छा ही बातें कर रहे हैं ना। होल्ड द विनर्स एंड कट योर लूजर्स। तो जो भी ट्रेडर है ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप प्रॉफिटेबल बन पाए, इसीलिए वो बोलते हैं कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमको अभी भी बोलते हैं ट्रेडिंग में, जैसे खान सर भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें बोले थे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस कब होता है, जब लोग ज़्यादा लालच करते हैं। अरे भाई, ज़्यादा लालच क्यों ना करें, हम ट्रेडिंग अगर समझ गए हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो लालच ही तो करेंगे। लेकिन कहाँ लालच करेंगे, प्रॉफिट में जब रहेंगे तो अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के ट्रेल करते चलेंगे, तो क्या करें, ये लालच ही तो कर रहे हैं। तो लालच, ग्रीड इज़ द गुड थिंग, लेकिन विनिंग में, लूजिंग में नहीं। होल्ड द विनर्स, कट योर लूजर्स। होल्ड योर विनर्स, होल्ड द या फिर होल्ड योर विनर्स। जहाँ आपका पॉजिटिव में जा रहा है पोजीशन, मतलब प्रोग्रेस में है, इनका मतलब प्रॉफिट में है, तो उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तभी तो अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। एंड कट योर लूजर्स, जैसे पोजीशन लॉस में जाए उसको फटाक से बुक कीजिए, ज़्यादा लॉस बड़ा नहीं होने दीजिए। जैसे मान लिए, सपोज कीजिए कि अगर एक गांव समाज में बहुत अच्छा एग्जांपल लोग देता है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर एक उंगली कटवा देने से पूरा हाथ अगर बच जाता है, तो सबसे पहले जाके, जैसे मान ली किसी का ये पूरा हाथ है, ये हाथ हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर भी है, अगर इतना कटवा देने से ये अगर पूरा बच जाता है तो जल्दी से कटवा दीजिए। क्योंकि अगर ये नहीं कटवाइएगा, अगर बीमारी इसमें फैल रहा है, तो धीरे धीरे पता चले ये कटवाना पड़ेगा, ये यहाँ से कटवाना पड़ेगा, यहाँ से कटवाना पड़ेगा। तो यही आपका कैपिटल है, यही तो मेन है ना। हाथ पूरा बच जाए, अगर एक छोटा सा पार्ट चला जाए तो इसको आप आराम से, फिर बाद में इसके बिना भी ज़िंदगी चल सकती है ना। उसी तरीके से एक छोटा लॉस से आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ा लॉस आप ले लेते हैं तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने का डर रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि होल्ड द विनर्स, होल्ड योर विनर्स, कट योर लूजर्स। ग्रीडनेस अच्छा चीज़ होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर दोस्तों
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आप इस अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फोमो किसको बोलते हैं? फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे सब लोग घर में रेडी हो रहे हैं बारात जाने के लिए, क्लियर है, और पता चला कि अभी आप नहाने के लिए घुसे हुए, सब लोग गाड़ी में बैठने के लिए रेडी है और आप अभी नहा ही रहे हैं झरना में। तो यहाँ पे क्या होगा? फोमो आएगा आपको, अरे भाई जल्दी जल्दी रेडी हो, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी, हम लोग छूट जाएंगे, बारात नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? फोमो हो रहा है आपके अंदर में कि जल्दी से रेडी, कोई बाथरूम में घुसा हुआ है, भाई जल्दी निकलो यार, मेरे को जल्दी रेडी होना है, नहीं तो गाड़ी सब हमको छोड़ के चला जाएगा, तो हम बारात में जाके कैसे मतलब भोज वगैरह खाएंगे, है ना? ये चीज़ होता है ना। तो इसी को फोमो बोलते हैं। छूट न जाए कहीं, हम कहीं पीछे ना रह जाए। जैसे मान लीजिए आपके जो फ्रेंड है वो मेहनत कर रहे हैं और वो कुछ कुछ बन रहे हैं पढ़ लिख के, और आप अभी कुछ भी नहीं बने, तो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट होगा, अरे भाई वो लोग यहाँ से वहाँ पहुँच गए, हम अभी यहीं पे हैं। तो यही फोमो बोलते हैं। तो ट्रेडिंग में इसका कैसे इस्तेमाल होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई अगर रेसिस्टेंस है, कोई रेसिस्टेंस है यहाँ पे बार बार आया हुआ है, नीचे आया हुआ है, ऊपर गया हुआ है, और यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना दिया। अब आपको क्या लगेगा? अरे यार इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। अभी इस कैंडल को देख के आप यहाँ पे घुस जाएंगे, थोड़ा सा पुल बैक लेगा और आप इसमें पोजीशन अपना डाल देंगे कि अब यहाँ से तो एक बड़ा सा कैंडल फिर बनाएगा ऊपर साइड में, इतना बड़ा, मतलब इस बड़ा के ब्रेकआउट कर देगा। अब ये जब पुल बैक में जब आप एंट्री करेंगे ना, तो ये नीचे ही नीचे ही नीचे, अब आपको इंतज़ार करवाएगा कि यहाँ से पुल बैक आएगा, यहाँ से पुल बैक आएगा, वो धीरे धीरे फिर थोड़ा सा ऊपर ग्रीन दिखाएगा, फिर वो नीचे ही चला जाएगा। तो क्या हुआ? ये एक कैंडल लॉलीपॉप था, इसको दिखा के मार्केट, ऐसा आप देखिएगा मार्केट में बार बार दिखेगा, लॉलीपॉप दिखाया और रीटेस्ट करने के लिए गया यहाँ पे, और रीटेस्ट करते करते वो नीचे ही डाउन ट्रेंड में ही चला गया। तो इसी को फोमो बोलते हैं। तो फोमो में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, आपका प्रॉपर सेटअप बने तो ही एंट्री करना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग में ये जो होता है ना, ट्रेडिंग सेटअप किसको बोलते हैं और स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क होता है? सेटअप और स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क होता है? सेटअप क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरा 50 ये में है और ये मेरा 20 ये में, कोई कैंडल है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये 50 ये में है, ये 20 ये में है। तो अगर सपोज कीजिए कोई अगर ये में बेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्लियर है, तो मेरा सेटअप क्या बन रहा है? मेरा अगर सेटअप ये है कि 50 ईएमए पे अगर आएगा और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखाएगा, बुलिश का मतलब जैसे बेरिश इनगल्फिंग, सॉरी बुलिश इनगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, तो उस पर हम एंट्री कर लेंगे। जब 20 के ऊपर में जाएगा यहाँ पे, तो हमारा एंट्री मतलब इन हो जाएंगे हम ट्रेड में, और ऊपर जब ये जाएगा फलाने रेसिस्टेंस के पास तो हम बुक कर लेंगे। तो क्या है? ये सेटअप है। यानी कि अगर मार्केट अगर इसे जा रहा है, एक चैनल फॉर्म हो रहा है, तो जब नीचे सपोर्ट पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यानी कि 9 ये में और 15 ये में अगर हमारा सेटअप है, तो जब इस पे आएगा तभी हम मतलब एंट्री बनाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? सेटअप बोलते हैं। इसी को सेटअप बोलते हैं। एक अच्छा सेटअप, जैसे ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर इसके हाई को जब ब्रेक करेगा, तो ये मेरा क्या हो गया? सेटअप हो गया, है ना। जैसे मान लिए एक बिग बार कैंडल बनाएगा, पुल बैक लेगा और इसके हाई को जब निकालेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे एसएल डाल देंगे, तो ये क्या हो गया? सेटअप हो गया। और मतलब इसी तरीके का बहुत सारा सेटअप है। अगर मान लिए इस तरह आ रहा है नीचे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, तो अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस पे आता है चौथी बार, तब हम नीचे साइड में ट्रेड लेंगे ताकि इधर में ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ का प्रॉफिट और यहाँ का प्रॉफिट। तो इसको क्या बोलते हैं? सेटअप बोलते हैं। तो सेटअप दोस्तों किसको बोलते हैं? समझ गए कि जो भी हम सेटअप अपने लिए बनाए हुए हैं उसको जब मीट करेगा तभी हम ट्रेड में एंट्री मेरा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग सेटअप। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि सेटअप का मतलब बड़ा भाई है स्ट्रैटेजी। सेटअप बन गया, आप एंट्री कर लिया। अब एंट्री और एग्जिट में अब आपका जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति। रणनीति का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे मान लिया हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में क्या होता है? जैसे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट मिलता है, 15 मिनट का मिलता है, 10 मिनट का मिलता है, 2 मिनट का मिलता है, 3 मिनट का मिलता है। क्यों मिलता है? आप रणनीति बनाइए अपना कि आपको इस गेम को अब कैसे जीतना है। तो अब जब एक बार गेम में इंटर हो गए,
यहाँ पोजीशन डाल लिए। अब स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रहा है, सेटअप मेरा बन गया, एंट्री कर लिए। तो मेरा यहाँ पे 1000 का एसएल है, 2000 का प्रॉफिट है, 3000 का यहाँ प्रॉफिट है, 4000 का यहाँ प्रॉफिट है। तो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगा, मेरा ये स्ट्रैटेजी है कि अगर मेरे को 1:1 प्रॉफिट दिखा रहा है तो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे। ये मेरा स्ट्रैटेजी हो गया। और दूसरे लोगों का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, नहीं, जब तक 1:3 नहीं दिखाएगा हम इसको ट्रेल यहाँ नहीं करेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। तो ये आप दूसरे बंदे का स्ट्रैटेजी हो गया। एक स्ट्रैटेजी क्या हो गया कि जब ये 1:4 पे जाएगा तो हम इसको 1:2 करेंगे, या फिर हम इसके बीच में ट्रेल नहीं करेंगे। या तो मेरे को 1:4 चाहिए और नहीं तो मेरा 1000 लेके चले जाओ, 1:3 चाहिए और नहीं तो मेरा 1000 लेके चले जाओ, 1:2 चाहिए मिनिमम, नहीं तो मेरा 1000 लेके, हम ट्रेल नहीं करेंगे। और जैसे 300 पे गया, 200 पे हम ट्रेल कर लिए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया। इसको आपको बार बार इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है ताकि आपके ट्रेडिंग में एक रूल और डिसिप्लिन आए, ताकि आपका फ्लक्चुएशन नहीं हो। कई बार क्या होता है कि लोग फ्लक्चुएशन करा देते हैं, 1:3 दिखाया और उसको 1:2 पर यहाँ पे बुक कर लिए तो 2000 बुक हो गया, तो उसको अगर थोड़ा और नीचे रखते, मतलब इसी को स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि आपका क्या स्ट्रैटेजी है, आपका क्या रणनीति है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक प्लीज़ कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी अपने दोस्तों में कर लेंगे। लास्ट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं, जैसे मान लिए सपोज कीजिए प्राइस एक्शन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कैंडल बना प्राइस एक्शन, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये रेड, सपोज कीजिए ये रेड है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन गया, ये ग्रीन है, क्लियर है। तो ये बनने के बाद में क्या होगा, प्राइस एक्शन में क्या हो गया, यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, छोटा सा पुल बैक आएगा, फिर इसके हाई को निकालेगा, ऊपर चला गया। तो प्राइस, ये कैंडल का जो मोमेंट है इसको क्या बोलते हैं, कैंडल का मोमेंट, इसी को प्राइस बोलते हैं। इसी में ना पैसा आपका बनता है, चाहे बिगड़ता है, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट होता है। तो प्राइस एक्शन का यही मतलब हो गया कि जैसे सपोज कीजिए अगर ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है और यहाँ पे अगर पहली बार आया तो ये प्राइस एक्शन इसका ये है कि पहली बार में ये हमेशा तेज़ी से गिर जाएगा, दूसरी बार में यहाँ पे आ चुका है तो दूसरी बार में थोड़ा सा नीचे जाएगा, और ऐसे करके ये जो भी हो रहा है ना, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ऐसे करके यहाँ से आया फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाया। तो ये सारा चीज़ जो है ना प्राइस एक्शन का पार्ट है, यानी कि उसके एक्शन को नहीं कहता है एक्शन, बस हीरो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, एक्शन। तो वही है प्राइस का एक्शन, कैंडल का मूवमेंट जो होता है कि वो अगर रेसिस्टेंस पे है तो वो कैसे करेगा, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर इसके मतलब यूएस किया तब जाके आपका पॉजिटिव यहाँ पे सिग्नल देगा। तो ये क्या है, प्राइस का एक्शन है। जैसे मान लिए यहाँ पे गया रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, डबल टॉप बन गया। तो ये प्राइस का एक्शन है, जब इसके नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो सेफ प्लेयर यहीं पे ट्रेड करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये 42 से 43 मिनट का वीडियो है, अगर अच्छा लगा होगा मेरे मेहनत को देखते हुए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बहुत सारा वीडियो अभी लाने वाले हैं। और दूसरी बात, चैनल को मतलब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।